हेलो बच्चों। आज हम जो है आपको बताएंगे इस लेक्चर में आयोनाइजेशन इंथैल्पी के विषय में, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी करके दिया हुआ है। तो अब ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की आज हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। और आप लोग देखिएगा ध्यान से और आपको समझ में भी आएगा। तो अब देखिएगा, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये हमारा टॉपिक है ना। तो आप देखिएगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं देखिए फिगर्स के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये देखिए कि जैसे कोई आइसोलेटेड, जैसे यम है, हमने मान लिया यम है, ये यम क्या है आपका, आइसोलेटेड 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 है और गैसियस एटम है। आइसोलेटेड गैसियस एटम है। अगर इसके आउटर सेल से, ध्यान से सुनिएगा, आउटर सेल से वन इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे इसके आउटर सेल से, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, याद रखिएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसी एनर्जी को ही क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी। याद रखिएगा, समझिए, डिफिनेशन यहीं से बनाइए, मैं समझा दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा लेक्चर सुन करके, या अभी मैं लिख भी देता हूं। आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, वन इलेक्ट्रॉन टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी। समझ में आ गया। आइसोलेटेड गैसियस एटम दिमाग में बैठा लिया, ये पॉइंट भूलिएगा नहीं। तो हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं आपको। यहीं पे लिखते हैं, द एनर्जी required to remove one electron from outermost cell of an isolated gaseous atom. The energy required to remove one electron from an outermost cell of an isolated gaseous atom the energy required to remove one electron from outermost cell of an isolated gaseous atom is called, उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एंथैल्पी। आयोनाइजेशन
नाइजेशन ENTH, उसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी एनर्जी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहती है। क्लियर, याद हो गया होगा। अब देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। अब इसमें जो है, इसको मेजर किस में करते हैं? तो ये याद रखिएगा कि किताब में दिया है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, या इसको मेजर करते हैं किलो जूल, किलो जूल पर मोल, पर मोल ऑफ एटम, या इसको कहिए किलो जूल पर मोल, है ना? ये याद रखिएगा, इसको इसमें मेजर करते हैं। अब देखिएगा, यहां पे हम आपको बता रहे हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव। चलिए इसको नोट कर लिए हैं, सक्सेसिव। सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या होता है? टॉपिक हम यही पढ़ रहे हैं, सक्सेसिव। जैसे देखो, अगर एक यम है आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये गैसियस एटम है, आइसोलेटेड है, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो ये क्या बनेगा? यम प्लस बनेगा। यहां जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वह क्या होगी? I1। इसी तरह से M प्लस से हम निकालेंगे एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनेगा? M डबल प्लस बनेगा। इसको आयोनाइजेशन Y2 कहेंगे। इसी तरह से अगर M2 प्लस है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एक, तो ये I3 बनेगा, M ट्रिपल प्लस फॉर्म होगा कि नहीं? तो ये याद रखिएगा, चाहे इसको ऐसे लिखिए, चाहे इसको आप ऐसे लिखिए, M एरो M प्लस प्लस E I1, है कि नहीं? या M प्लस एरो I2 M डबल प्लस प्लस E, ऐसे लिख सकते हैं, या M डबल प्लस एरो I3 M ट्रिपल प्लस प्लस E। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे, दोनों एक ही चीज है। तो अब देखिए, ये आपका थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा, ये सेकंड और ये फर्स्ट। याद रखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो ये आर्डर देखिएगा, ये होता है I3 हमेशा ज्यादा होगा किससे? I2 से, और I2 ज्यादा होगा किससे? I1 से। ये याद रखिएगा, सक्सेसिव का मतलब ये होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, जैसे एक निकाले फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, 2 निकालेंगे सेकंड, ये 3 निकालेंगे थर्ड, इसी को इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये याद रखिएगा कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं फैक्टर्स, किस पे ही निर्भर करता है। हम बताने जा रहे हैं किसको? फैक्टर्स को बताने जा रहे हैं कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल,
लिख दे रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये फैक्टर्स किस पे निर्भर करता है ये बताने जा रहे हैं, है ना। तो अब बेटा देखिएगा फैक्टर्स में पहला फैक्टर क्या है, समझाते भी चल रहे हैं साथ में, ठीक है जल्दी होगा। पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, ध्यान से सुनिएगा, एटॉमिक रेडियस पर कैसे निर्भर करता है। याद रखिएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल एटॉमिक रेडियस, याद रखिएगा ये कंसेप्ट मैं बताता हूं, मैथमेटिकली बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ये अगर घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए लेफ्ट टू राइट इधर चलते हैं, इधर जब चलते हैं तो ये रेडियस घटती है तो आयोनाइजेशन क्या आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। ऊपर से नीचे रेडियस बढ़ती है तो ये घट जाता है। चलिए भी बता रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। ये दूसरा है, दूसरा क्या है, जेड इफेक्टिव। ये याद रखिएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। याद रखिएगा अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। ये नोट कर लिए, दो फैक्टर हो गए। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए तीसरा फैक्टर बताने जा रहे हैं, किस पे निर्भर करता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का, स्क्रीनिंग इफेक्ट ये तीसरा है। ये याद रखिएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ये तो बता ही दिए हैं आपको। अगर ये बढ़ता है तो ये क्या होगा, घट जाएगा। भाई ऊपर से नीचे चलने पे बढ़ता क्या जाता है ना, तो ये घट जाता है। तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ऐसे समझ लीजिएगा। चलिए फोर्थ बता रहे हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए फोर्थ फैक्टर क्या है, फोर्थ फैक्टर आपका है शेप ऑफ
ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो ये है आपका फोर्थ। इसमें याद रखिएगा द आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। क्या ऑर्डर में होता है? वही होता है एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। याद रखिएगा यस इलेक्ट्रॉन जो होता है, यस इलेक्ट्रॉन आर मोर टाइटली हेल्ड। ये वजह होता है ना, मोर टाइटली होता है, मोर टाइटली हेल्ड। न्यूक्लियस के नदी इसमें अट्रैक्शन ज्यादा हो, इसलिए इसका ज्यादा हो जाएगा। तो ये ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखिए एक और बता दे रहे हैं आपको, ये नोट कर ली। चलिए पांचवा फैक्टर बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखिएगा अगर एलिमेंट है, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6 है तो ये मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल होने से इसका क्या होगा? हायर वैल्यू होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। ये लिख लीजिएगा, ये पांचवा फैक्टर है। इसके बाद जो है छठा फैक्टर और लास्ट मैं बता दे रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। छठा फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी याद रखिएगा। जैसे बेटा आप ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो स्टेबिलिटी होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल कौन होता है? फुल फील्ड होता है, इसके बाद हाफ फील्ड होता है। ये फुल फील्ड और हाफ फील्ड क्यों स्टेबल होते हैं? तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ड्यू टू सिमेट्रिकल नेचर एंड ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्रिकल नेचर की वजह से। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, जैसे कोई कॉन्फ़िगरेशन ये है, यस ऑर्बिटल में अगर पूरी तरह से भरा हुआ है और यस ऑर्बिटल में ऐसे है हाफ फील्ड, तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, इसका क्या होगा? कम होगा। जैसे ऐसे है पी में, ये अगर फुल फील्ड है तो इसका सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं? और ये हाफ फील्ड है तो इसका इससे ज्यादा होगा। और अगर कोई ऐसा ऑर्बिटल है तो ये याद रखिएगा सबसे ज्यादा इसकी होगी, इससे ज्यादा इसका होगा, इससे। ये ऑर्डर देखिए यही होगा, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड। तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स भी जो है हाफ फील्ड फुल फील्ड नेचर भी प्रभावित करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी को, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को। क्लियर? ये नोट कर लिए हैं। अब हम इसका वेरिएशंस बता दे रहे हैं।
तो ये आपका खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। फिर इसके एक्सेप्शनल क्वेश्चन की चर्चा अगले लेक्चर में हम कर देंगे। तो ये नोट कर लिए हैं, चलिए ठीक है। तो अब इसका वेरिएशन नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए हम पढ़ा रहे हैं आपको वेरिएशन वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड। वेरिएशन इन ग्रुप, अगली हेडिंग है वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड। वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड, है ना। तो देखो डायग्राम से इसको समझाना है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसे बेटा हम कहाँ चलते हैं, ऐसे ऐसे हम कहाँ चलते हैं, ऐसे देखो हम कहाँ चलते हैं, ये हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। और ऐसे बेटा हम पीरियोडिक टेबल में ऐसे भी चलते हैं, टॉप टू बॉटम। हम बना के समझा दे रहे हैं, डायग्राम खुद ही लिख लेंगे, आप याद भी हो जाएगा, हमने सब लिख भी देंगे इसमें रीजन। ये एल टू आर, लेफ्ट टू राइट, कहाँ चल रहे, पीरियड में। थोड़ा सा लेफ्ट टू राइट, ये कहाँ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट टू राइट हम कहाँ चलते हैं, पीरियड में। और टॉप टू बॉटम कहाँ चलते हैं, ग्रुप में। ये देखिए ग्रुप में, ये ग्रुप हम लिख दे रहे हैं, ग्रुप, ये ग्रुप में हम कहाँ जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम, है ना। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट टू राइट पीरियड में चल रहे हैं, तो ये देखिएगा इधर से इधर चलते हैं, तो ये दिमाग बैठा लीजिएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज होगा, इंक्रीजेज इंक्रीजेज। इसका रीजन बेटा क्या लिखेंगे, रीजन, आर रीजन, रीजन पहला रीजन लिख देंगे एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। डिक्रीजेज क्यों, क्योंकि देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस होता है, अगर ये घटेगा तो बढ़ जाएगा। दूसरा जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, ये जेड इफेक्टिव बढ़ता है, क्यों, क्योंकि आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव, है ना। ये दोनों रीजन समझ लिए हैं, ये होता है वेरिएशन। लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। यहाँ बेटा आ जाइए इधर, टॉप टू बॉटम की बात अगर करते हैं ग्रुप में, तो याद रखिएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल ये डिक्रीज करता है, डिक्रीज है। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन पहला रीजन लिखेंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। दूसरा बेटा क्या लिखेंगे,
नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। तीसरा क्या लिखेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। तो ये आपका इस तरह से इस लेक्चर में आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ये टॉपिक आपका इस लेक्चर में कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक्स।